हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। चैप्टर का नाम है और ट्राइदीज है ये पेज नंबर 145 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम कर रहे हैं इस 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में देखिए क्या है। In figure 7.27 measures of some parts are indicated। जो आपको फिगर नजर आ रही है ये 7.27 फिगर की सेकंड फिगर है। मतलब टोटल 4 फिगर है, उसके अंदर 4 है या 5 है वो देखते हैं। 2 तो यहीं पर इस पेज पर नजर आ रही है 145 पर, बाकी 2 और है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 फिगर्स और है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल 4 फिगर्स है, ठीक है, 7.27 पेज के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ जो इनके कुछ पार्ट्स है वो मेजर्स है वो इनमें इंडिकेट किए हुए हैं। जैसे कि ये 3.3 सेंटीमीटर लिख रखा है, ये 90 डिग्री लिख रखा है, यहाँ 50 डिग्री है, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ फिगर्स है। मतलब इस फिगर्स के अंदर कुछ मेजरमेंट है वो लिखी हुई। बाय अप्लाइंग ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, अब आपको सिर्फ ASA कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करना है और बताना है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इनमें कौन सा पेयर, जो 4 पेयर थे टोटल, उसमें से जो ये दूसरे वाला पेयर है, क्या ये पेयर कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं अगर तरीके से रखे जाए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है क्या, हमें ये इनके बारे में बताना। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंस, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंस के केस में राइट द रिजल्ट इन सिंबलिक फॉर्म। इसको इसका जो रिजल्ट है उसे सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। मतलब जैसे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, इस प्रकार से जैसे ये मैंने लिखा है वैसे ही इसमें DEF है या DFE है या कैसे है, उस फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखने भर से तो यही लगता है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन इसका एक रीजन भी तो हमें लिखना ही होगा ना, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दे रखी और हमें इस्तेमाल करना है एंगल साइड एंगल, मतलब 2 एंगल और उनकी बीच की साइड। फिलहाल यहाँ पे कोई एंगल Q और एंगल R दे रखा है, लेकिन बीच की साइड इनमें नहीं दे रखी। इसी प्रकार से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे रखा और बीच की साइड नहीं दे रखी। तो एंगल साइड एंगल के हिसाब से तो हम इसको नहीं कह सकते। तो पहले हम एक काम करेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम ये बात कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल का हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, प्रूफ करके दिखा दे। तो चलिए फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। उसको लिखेंगे कैसे वो चीज़ देखिए, समझिए। लेट अस डू। सॉल्यूशन लिखा मैंने, यहाँ पर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन अभी हम कर रहे हैं। पहले इन ट्रायंगल PQR एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ के लिए ये चीज लिख देती हैं शॉर्ट फॉर्म ASP, ठीक है। तो उसके हिसाब से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R होगा 180 डिग्री। एंगल P हमारे पास नहीं है इसलिए इसको एंगल P को यही रहने दिया। एंगल Q 90 डिग्री गिवन है तो वो हम 90 डिग्री लिख देंगे। एंगल R 50 डिग्री है तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे 50 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इतना करने के बाद एंगल P प्लस में 90 प्लस 40 कितना हुआ 140, 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री। जो ये 140 है ये इधर जाएगा इक्वल के राइट हैंड साइड में, तो इसकी वैल्यू जो है प्लस, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। तो 180 माइनस में 140 किया तो हमें मिलता है 40। तो ये 40 एंगल P की वैल्यू कितनी आई है 40 डिग्री आई है। अब आप ये लिख सकते हैं इसमें सिमिलरली, इसी प्रकार से, क्योंकि सेम टू सेम यही तरीका हम दूसरे ट्रायंगल में भी अप्लाई करेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल DEF एंगल जो F है वो 40 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे सीधा इतना सा लिख देंगे, ओके। अब आप दोनों ट्रायंगलों की जो केस है वो लेंगे। ये वाला इतना कर दिया हमने एक पार्ट और ये वाला एक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 एक बार यहाँ लिख, ठीक है।
ताकि एक ही जगह पर सारा कुछ आप अच्छे से समझ। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल DEF दोनों के अंदर आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल हमने अभी निकाला है 40 डिग्री, राइट, निकाला ना अभी, और इसी तरह से ये वाला एंगल हमने 40 डिग्री निकाला। तो अब हम ले सकते हैं एंगल P और एंगल R, राइट, और उनके बीच की साइड ASA का इस्तेमाल अब हम यहाँ कर सकते, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल P बराबर है एंगल F के बराबर में 40 डिग्री। ये हमने अभी अभी प्रूव किया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। ओके, अब नेक्स्ट है एंगल हम लेंगे ये वाला और ये वाला, ठीक है। एंगल R बराबर है एंगल E के 50 डिग्री। ये गिवन है, हमने प्रूव नहीं किया, गिवन है। अब ये देखिए कि जो ये वाले दो एंगल और उनकी बीच की साइड जो कि 3.3 सेंटीमीटर, और ये वाले दो एंगल और उनकी बीच की साइड ये 3.5 है। 3.3 3.5 के बराबर नहीं है ना, तो तरीके से लिखने की वजह से अब आप ये प्रूव कर देंगे कि ये ASA से कॉन्ग्रुएंट नहीं, राइट। बट जो P और R के बीच में आने वाली जो साइड है बिटवीन इनके बीच, वो है PR इज नॉट इक्वल टू EF। क्यों? बिकॉज कारण आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो PR है वो बराबर दी हुई है 3.3 सेंटीमीटर एंड जो EF वो है 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये पार्ट 4 हो। बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल PQR इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। चाहे ऐसे लिख दीजिए या फिर आप सीधी सी स्टेटमेंट लिख देंगे बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप लिख दीजिए कि बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। दैट्स इट। बोले क्लियर है नहीं है? सिंपल है ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप इसको ये लिखना होगा अगर ये ज्यादा मार्क्स का आ जाता। देखिए वेरीफाई तो करना ही, आपको ये चीज तो निकालनी पड़ेगी कि भाई ये वाले एंगल दे ही नहीं रखे थे, तो ये तो आपको निकालने पड़ेंगे और फिर आपको ये लिखना होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्यों नहीं, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है इसका। बाय।